अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तलात मौसूल हो सके। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 कहता है दी ग्रीन लॉन्स इन कॉर्पोरेशन परफॉर्म एडजस्टिंग एंट्री एवरी मंथ बट क्लोज इट्स अकाउंट्स ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी ईयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड दिसंबर 31, 2015 वाज। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर इसने इसका ट्रायल बैलेंस जो है वो मेंशन किया है। इसके बारे में ये कुछ इस तरह से कहता है कि ये जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसमें कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, सप्लाइज एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंटर एसेट है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी, इनकम टैक्स पेबल लाइबिलिटी, कैपिटल इक्विटी, रिटेन अर्निंग इक्विटी, डिविडेंड रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा, लॉन केयर रेवेन्यू है, सैलरीज एक्सपेंस, सप्लाइज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल। अब रिक्वायर्ड क्या किया गया है? प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। आल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट डेटेड दिसंबर 31, 2015। हमें फर्स्ट पॉइंट में 3 चीज़ें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें इनकम समरी को कैलकुलेट करना है। इनकम समरी के बारे में बच्चों आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में हैं और हम अभी जो डिस्कशन करने लगे हैं, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने लगे हैं, ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2 का। एक्सरसाइज नंबर 2। अच्छा जी, इसमें उसने रिक्वायर्ड किया प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है, वो है जी ग्रीन लॉन्स इन कॉर्पोरेशन। हम प्रिपेयर करने लगे हैं इनकम समरी एज ऑन दिसंबर 31, 2015, या जो डेट आपके पास मेंशन कर दी जाए। सबसे पहले रेवेन्यू, और रेवेन्यू में आपके पास है लॉन केयर रेवेन्यू। इसकी अमाउंट है आपके पास 192,000। अब बारी आती है इसके एक्सपेंसेस की। अब हमने लिखने हैं इसके अखराजात। एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं, हम उन्हीं एक्सपेंसेस को देखते हुए यहाँ पे चीज़ें प्लेस करेंगे। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस है सैलरी एक्सपेंस, तनख्वाह का जो एक्सपेंस दिया गया है। फर्स्ट एक्सपेंस है जी हमारे पास लेस एक्सपेंसेस में सैलरी। दूसरा एक्सपेंस है सप्लाई। तीसरा एक्सपेंस है एडवर्टीज़मेंट। चौथा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। पांचवा एक्सपेंस है आपके पास इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। चाहे तो इनकम टैक्स को इकट्ठा लिख लें, चाहे तो इसको अलग भी लिख लें, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। 1,04,000, सप्लाइज 2,400, एडवर्टीज़मेंट 600, डेप्रिसिएशन 2,000, 23,200। टोटल कर लेते हैं जी, 104,000, 2,400। नेक्स्ट हमारे पास है जी 600, 2,000, 23,200, 13,2,200, 192,000 में से इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 598,000। ये आपके पास आ जाएगी नेट इनकम। अच्छा, दूसरी उसने रिक्वायरमेंट रखी थी कि आप रिटेन अर्निंग बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग रिटेन अर्निंग, वो क्वेश्चन उसने मेंशन किया हुआ है। जो ट्रायल बैलेंस है वहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटेन अर्निंग की वैल्यू है 90,000। इसमें आप ऐड कर दें नेट इनकम को 598,000, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल अवेलेबल फॉर डिविडेंड 149,800। लेस कर दें डिविडेंड को। डिविडेंड की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है
जो डिविडेंड मेंशन किया गया है वो है 4000 का। आप इसको लेस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगी एंडिंग रिटेन अर्निंग, और ये आपके पास 145800। अच्छा जी, फिर उसने रिक्वायर्ड किया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना आसान है, उसकी वजह यह है कि बैलेंस शीट में जितने भी रियल अकाउंट्स हैं वो आएंगे। रियल अकाउंट्स आप जानते हैं, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना कंपनी का नाम, ग्रीन लॉन इनकॉर्पोरेशन, बैलेंस शीट एज ऑन। पहले हमने लिखना है एसेट्स। एसेट्स में एक कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज। अच्छा बच्चों, ये 3 जो हैं करंट एसेट हैं, इन तीनों को पहले लिख लेते हैं। 1822 9600 191800। देन आपने फिक्स एसेट इक्विपमेंट लिख देना है 24,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 14,000। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल एसेट्स प्लस 14,000 205800। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी में है अकाउंट पेबल, अमाउंट है इसकी 3000। लाइबिलिटी में है आपके पास इनकम टैक्स पेबल, अमाउंट है 7000, टोटल हो गया 10,000। देन आपने यहाँ पे इक्विटी का टाइटल लिख लेना है। इक्विटी में एक टाइटल आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की अमाउंट है आपके पास 90,000। सॉरी 90,000 हम नहीं लिखेंगे, ये ट्रायल बैलेंस वाली है। जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हुई है वो लिखेंगे, वो है 145800। 50,000 प्लस 145800 195800। दोनों का टोटल कर देते हैं 10,000 205800। ये आपके पास अमाउंट आ जाती है। अच्छा जी बच्चों, हम लोग बात करते हैं इसके बी पॉइंट की। बी पॉइंट में कहता है डज द कंपनी अपीयर टू बी लिक्विड, डिफेंड योर आंसर। अच्छा बच्चों, लिक्विडिटी के लिए ना लिक्विड रेशो आप सॉल्व कर लें। यहाँ पर जो सबसे प्राइम काम है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट में क्वेश्चन में कैश और अकाउंट रिसीवेबल है, और करंट लाइबिलिटीज़ में 2 टाइटल हैं, वो हैं एक अकाउंट पेबल और एक है इनकम टैक्स पेबल। कैश की अमाउंट है 1800 और अकाउंट रिसीवेबल 9000। अकाउंट पेबल की जो अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो है 3000। नेक्स्ट है आपके पास इनकम टैक्स पेबल 7000। इनको ऐड कर लेते हैं 182200 प्लस 9000 191200 डिवाइडेड बाय 10,000 19.12। ये वाली रेशो अगर 1:1 तक भी आ जाती है ना तो कंपनी सॉल्वेंट है। ये तो उससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी लिक्विड है, कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है। तो ये तीनों इसके आंसर हो सकते हैं। एज लिक्विड रेशो इज़ मोर देन 1, सो क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, 1 से जितना भी ज़्यादा हो जाए, सो कंपनी इज़ सेड टू बी
लिक्विड, सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, हैज़ द कंपनी बीन प्रॉफिटेबल इन पास्ट, क्या पिछले सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल थी? आपने कह देना है यस। क्यों? यस, बिकॉज चूँकि इन ट्रायल बैलेंस में रिटेन अर्निंग शो क्रेडिट बैलेंस, ये बच्चों देखें जरा, ये है ना ट्रायल बैलेंस, ये है रिटेन अर्निंग, ये क्रेडिट साइड पे शो हो रही है। इसका मतलब है कि ये रिटेन अर्निंग का क्रेडिट बैलेंस है। अब रिटेन अर्निंग का क्रेडिट बैलेंस तभी होता है जब कंपनी प्रॉफिट में हो, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो कंपनी लॉस में होना थी। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.2। इससे मुतल्लिका एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, सेम टू सेम है, ये आपने खुद करना है। 5.3 मुझे चेक करवा दीजिएगा, मैं इसको रिटर्न इंशाल्लाह चेक करके कर दूँगा। बात करते हैं एक और एक्सरसाइज की, बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.7 की। ये भी इससे रेलिवेंट है, लेकिन इसमें आपके पास क्लोजिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड कर देगा। ग्रीड्स साइकोलॉजिकल सर्विस इनकॉर्पोरेशन क्लोज इट्स टेम्परेरी अकाउंट वंस ईच ईयर ऑन December 31st. Company recently issued the following income statement as part of its annual report. रेवेन्यू है, कंसेशनिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, ऑफिस यूटिलिटी, फिर मेला प्रैक्टिस, इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, कंटिन्यूटी, एजुकेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस। द फर्म स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग इंडिकेट 6,000 कैश डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग 2015 के 6,000 का डिविडेंड दिया गया। प्रिपेयर नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज, हमें क्लोजिंग एंट्रीज करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, हम फर्स्ट स्टेप पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में बच्चों आप जानते हैं ये 4 स्टेप में होती है। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.7 की। फर्स्ट स्टेप में आपने रेवेन्यू को क्लोज़ करना होता है। रेवेन्यू को क्लोज़ करेंगे तो डेबिट कर देंगे, लिख देंगे कंसाइनिंग रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट और इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट। 225,000 225,000। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या आएगा? सेकेंड स्टेप आपके पास आएगा एक्सपेंसेस को क्लोज करने का। इनकम समरी का अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, मैं साथ साथ अमाउंट भी इसकी लिखते जाता हूँ। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, कंटिन्यूटी एजुकेशनल एक्सपेंस 2650, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4500, मिसलेनियस एक्सपेंस 6000, इनकम टैक्स एक्सपेंस 29400। अच्छा जी, ये सारे एक्सपेंस टोटल कर लेते हैं। 29400 प्लस 6000, 4500, 26500, 24,000, 6,000, 850, 1200, 9400, 1800। टोटल करते हैं तो 194250, ये आपके पास एंट्री हो जाएगी। पहले में रेवेन्यू क्लोज़ किया, दूसरे में एक्सपेंस। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्लोज़ करते हैं डिविडेंड, इसका इनकम समरी के बैलेंस को। देखिए, इनकम समरी क्रेडिट है 2,25,000 से, यहाँ पे डेबिट है, इसका मतलब है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो अब ख़त्म कर दें। इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस 225,000 माइनस 194,250, 225,000 माइनस 194,250।
30750। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पास डिविडेंड की क्लोजिंग का। रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास जो डिविडेंड की अमाउंट है वो क्वेश्चन में मेंशन की गई है 6000 की। अच्छा जी बच्चों, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं इसके सेकंड ऑप्शन की। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये ऑप्शन अच्छे से विजुलाइज हो। सेकंड में कहता है इफ़ द फर्म रिटेन अर्निंग अकाउंट हैड अ 92,000 बैलेंस ऑन जनवरी 1, 2015, मीन्स कि इस साल के शुरू में उसका जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है वो 15,000 है। एट व्हाट अमाउंट शुड रिटेन अर्निंग बी रिपोर्टेड इन फर्म्स बैलेंस शीट डेटेड दिसंबर 31, 2015 के इस साल अगर हम लोग एंडिंग के ऊपर चले जाएं, एंडिंग डेट पे चले जाएं, तो फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना रिपोर्ट होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओपनिंग रिटेन अर्निंग आपके पास उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है वो है 92,000, प्लस कर दें नेट इनकम जो आपके पास जहाँ से कैलकुलेट हुई है। ये इसको जूम आउट कर लें ताकि हमारे पास एक ही पेज पे हो जाए। 30750 टोटल अवेलेबल लेस डिविडेंड। डिविडेंड की अमाउंट है 6000, तो एंडिंग रिटेन अर्निंग प्लस 92,122,750 माइनस 6,000,116750। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 की। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज नंबर 7 थी ना, सेम इसका रेप्लिका एक्सरसाइज नंबर 5-8 है। ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है और अटैम्प्ट करके आप मुझे चेक करवा दीजिएगा। मैं इसको इंशाल्लाह रिव्यू करके आपको रिटर्न कर दूँगा इंशाल्लाह। आज का लेक्चर इतना ही था। हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।